What's up, lovely viewers? I hope you guys are doing very good. तो चलिए आज क्योंकि अब इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो एक नए से इंटरेस्टिंग से रशियन वीज़ा के बारे में बताते हैं। अभी एक्चुअली कुछ दिन पहले रशियन पार्लियामेंट के लोअर हाउस में एक बिल आया। उस बिल में ये था कि भाई जो है एक नया तरीके का वीज़ा इशू किया जाए, जो कि पहले अभी जो देखिए अभी जो वीज़ा इशू होता है वो लगभग 1 महीने के लिए है और ये वीज़ा पासपोर्ट पे मिलता है। पासपोर्ट पे मतलब स्टैम्प लगा के, इसको स्टिकर वीज़ा भी बोलते हैं। कोरोना वायरस की वजह से कुछ अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है। मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ पूरी दुनिया में, भले और कोई देश कर रहे हों कुछ या ना कर रहे हों, लेकिन रशिया जो है वो अपने वीज़ा सिस्टम में बहुत बड़े बड़े बदलाव कर रहा है। लेकिन अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले क्या होता था कि आपको जैसे मान लीजिए 2 तरीके के वीज़ा होते हैं। तो एक ई वीज़ा हो गया और दूसरा हो गया अपना स्टिकर वीज़ा, जो पासपोर्ट पे स्टैम्प के तौर पे लगता है। लेकिन वो थोड़ा जो है वो लेंदी है। अभी पासपोर्ट के लिए या तो थर्ड पार्टी ले लो, वीएफएस है, और या तो डायरेक्ट एम्बेसी। अभी एम्बेसी सब स्टेट में तो बनी हुई नहीं है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन ई वीज़ा सिस्टम बड़ा आसान है। ई वीज़े की मैंने एक एक्चुअली पहले से ही वीडियो बना के रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जब ये वीडियो एंड होगा तो एनोटेशंस के तौर पर वो कहीं इधर इधर या इधर कहीं आ जाएगा, तो उसको देख लेना। तो एक नए तरीके का वीज़ा आ रहा है सिस्टम, जो कि स्टिकर वीज़ा है। बस स्टिकर वीज़ा में मुझे सबसे ख़राब बात लगती है इनविटेशन लेटर। सच में मैं अभी इसीलिए वेट कर रहा हूँ कि ई वीज़ा सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाए, वो लॉन्च हो जाए। वो आ गया है लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुआ कोरोना वायरस की वजह से। तो चलिए अभी मैं उसी चीज़ की बात करता हूँ जिसमें जो नया वीज़ा है, जो स्टिकर वीज़ा है। तो स्टिकर वीज़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें इंडियंस को, मतलब जो भी अप्लाई करेगा, उनके लिए इसकी वैलिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मतलब ये तो बड़ा अच्छा स्टेप हुआ कि अब जो है जिसको टूरिस्ट वीज़ा अगर चाहिए तो ये 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। ये नया नया वीज़ा अभी ये आ रहा है, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अभी पार्लियामेंट के इसके लोअर हाउस में एक बिल आया है जो कि रशिया के इस वीज़ा को एक्ट बनाने में सहयोगी रहेगा। तो तो अभी क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि अब ये जो है, पहले पहले जो इसी का वीज़ा था वो 1 महीने के लिए इशू होता था। लेकिन अब इसी सेम वीज़ा सिस्टम को, इसी टाइप के वीज़ा को, इसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर 6 महीने करने का प्रपोज्ड प्लान है, जो कि पास ही हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है। तो ये तो पास हो जाएगा, कोई इशू उसमें नहीं है। अब इसको एक्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए, एसेंट मिला, बस ये हो गया बिल एक्ट, और उसी दिन से ये जो है सिस्टम नया वाला लॉन्च हो जाएगा। तो इसमें इसमें अच्छा, इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे पहले तो इसकी वैलिडिटी इंटरेस्टिंग है कि इसमें 6 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें। जैसे जैसे अभी पहले के वीज़ाज़ जो थे, ई वीज़ा जो सेंट पीटर्सबर्ग के लिए थे, या लेनिनग्रैड के लिए थे, या फार ईस्ट रशिया जैसे व्लादिवोस्टोक जाना है तो उसके लिए ये थोड़ा स्पेसिफाइड थे। उसके बाद जनवरी में लॉन्च हुआ अभी नया ई वीज़ा सिस्टम, जिसको रशिया नाम देता है द यूनिफाइड ऑल न्यू ई वीज़ा 2021। तो अभी वो सिस्टम एक्चुअली आ गया है, उसकी वेबसाइट भी बन गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस सिस्टम को लॉन्च नहीं किया गया है। उसकी उसकी रिक्वायरमेंट्स भी आ गई, लेकिन बस सिस्टम उसको लॉन्च इसलिए नहीं किया गया कि अभी वही कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से अभी वो इन्फेक्शन का भी जो है नौटंकी जो है वो चल रही है। क्या बताएं। चलिए इसको हटाते हैं, लेकिन काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि हाँ, इसकी जो नया सिस्टम आ रहा है ये ई वीज़ा सिस्टम से भी अच्छा है। अभी देखो ई वीज़ा सिस्टम जो आया था तो उसमें ये रिक्वायरमेंट थी कि अभी उसमें कुछ, मतलब ऐसा कुछ विज़िट नहीं करना है एम्बेसी को, सब कुछ डिजिटल है। आप अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स जो हैं उसको कॉपी करके स्कैनर से बेसिकली, या चाहो तो फ़ोटो खींच के अपलोड कर दो जेपेग फॉर्मेट में, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड कर दो। और उसमें उसमें किसी भी तरीके की फ़्लाइट बुकिंग्स या एकोमोडेशन बुकिंग्स का ज़िक्र नहीं था। अभी तक तो नहीं है, एटलीस्ट उसकी वेबसाइट में तो नहीं है कि कोई, ना तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना तो फ़्लाइट टिकट्स चाहिए, ना ही एकोमोडेशन कंफर्मेशन किसी भी तरीके का चाहिए।
ये बात मैं कर रहा था ई वीज़ा सिस्टम की, जो अभी इसी साल आया है, बस उसको लॉन्च होना बाकी है। अच्छा, अभी एक और वीज़ा आ रहा है, उस वीज़े का हिसाब किताब ये है कि वो स्टिकर वीज़ा है, अभी वो मिलेगा एम्बेसी से। अब चाहे तो उसको वीएफएस से ले लेना, अभी एम्बेसी से अगर दूर रहते हो, अगर एम्बेसी पास में है या उसी स्टेट में हो और ये करना डूएबल है तो एम्बेसी से डायरेक्ट जाकर ले लेना। मतलब अप्रोच दोनों कर सकते हो, जैसे स्वाद अनुसार, जैसे भी सही लगे। तो इस सिस्टम में एक बड़ी ख़ास चीज़ है, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स पहले होती थी उन सबको हटा दिया गया है। क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है? सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि इसमें सिर्फ होटल बुकिंग दिखानी है। तो अब ऑनलाइन होटल्स की बुकिंग कर लो, या तो कोई होटल बुक कर लो, या तो कोई स्की रिज़ॉर्ट या बीच रिज़ॉर्ट, क्योंकि अभी समर्स आने वाले हैं रशिया में, तो उसका टूरिज़्म का उसी का खास ख्याल रखने के लिए ये नया वीज़ा आ रहा है, और इसकी वैलिडिटी 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। मतलब हिसाब किताब समझिए आप कि 6 महीना। अभी क्या ना, गर्मी वहाँ पर आ जाएगी, अभी चल रहा है मार्च, मार्च वो भी एंड, तो अप्रैल, हाँ, अभी वहाँ पर गर्मी आना शुरू हो जाएंगी, आप समझिए कि अप्रैल मई से ही। तो अभी बर्फ़ पिघलने लगेगी। अभी वहाँ पर वैसे बर्फ़ है, लेकिन अभी पिघलने वाली हो रही होगी, मौसम बन रहा होगा बर्फ़ पिघलने का। तो बर्फ़ पिघलेगी, और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ, नहीं नहीं, अक्टूबर नहीं, अक्टूबर में ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसमें हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि लगभग 5-6 महीना, देखो अभी जोड़ लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर को जोड़ लो तो करीबन 6 महीने बनते हैं। तो यानी अप्रैल से अगर लग के चलो, मान के चलो, तो अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक की ये टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने का पूरा प्लान है रशिया का। तो इसमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो फ़्लाइट टिकट्स चाहिए, ना तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हाँ, इसमें अभी मुझे नहीं पता कि किसी भी तरीके का इनविटेशन लेटर चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स में कुछ भी मेंशन नहीं है। एटलीस्ट बिल में तो नहीं था, अगर होता तो वो अलग से हाईलाइटेड होता। उसमें स्ट्रिक्टली दिया हुआ था कि सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है होटल बुकिंग्स। अब क्योंकि होटल बुकिंग्स ऑनलाइन की जा सकती हैं, तो वो तो कहीं से भी हो सकती हैं। अभी होटल बुकिंग्स कर लो और एम्बेसी में अप्लाई कर दो, और ये 6 महीने के लिए वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। इसमें अच्छी बात है, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, वो एक लौझड़ होता है और कुछ नहीं, बैंक जाना पड़ता है। अभी डिजिटल वाली स्टेटमेंट एक होती है, वो मान्य नहीं है। हाँ, उसको लगाने का कोई मतलब नहीं, वो खारिज कर दी जाएगी। मतलब बैंक स्टेटमेंट वो वाली होनी चाहिए जो बैंक की ब्रांच में जाकर बैंक मैनेजर उस पर साइन और मोहर दोनों लगाए, उसको ही मान्यता मिली हुई है, उसी को बैंक स्टेटमेंट वैलिड माना जाएगा, और कुछ भी नहीं। तो ये वीज़ा अब आने वाला है, तो अभी ये आएगा। तो इन द मीन टाइम, क्योंकि उसमें कुछ दिन का समय है, और चलिए मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि अभी जो व्यूअर्स हैं, जो पुराने हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वो तो खैर जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये चैनल कैसा है। अभी अभी क्या ना कि मुझे तो वर्ल्ड ट्रैवल करनी है, तो ये चैनल मैंने स्ट्रिक्टली अपने वर्ल्ड ट्रैवल के लिए ही बनाया था। अब क्योंकि मैं लॉकडाउन में, अभी असल में दो दो चीज़ें हैं, अभी मेरे पेपर्स होने वाले हैं। ऊपर से रशिया से और कहीं जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। रशिया से सिर्फ यूक्रेन जाया जा सकता है, उसके पड़ोसी देश कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब बंद पड़े हुए हैं। मुझे मंगोलिया भी वैसे जाना है, और चाइना स्पेशली। ये कहीं मैं जा नहीं सकता अभी, क्योंकि अभी वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। और ये चाइना का क्या चक्कर है, मतलब उसने अभी अभी मैंने शायद 2-3 दिन हुए, शायद 2-3 दिन हुए, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं टाइम हुआ होगा, बस यही 2-3 दिन के ही आसपास। उसने कहा है कि मतलब मेरे वहाँ एंट्री के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, चाइना में एंट्री के लिए उसकी चाइनीज़ वैक्सीन लगा के जाओ। अभी मैं अगर इंडिया की अपनी कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगा के जाऊँ, मतलब वो मान्य नहीं है उसके लिए, चाइना के लिए। वो कह रहा है कि मतलब मेरे वहाँ एंट्री के लिए उसकी अपनी ही वैक्सीन लगाओगे तभी एंट्री होगी। तो ये क्या सिरफिरे नियम हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सब लोग मतलब अबे क्या ये। चलो, अगर कोई थॉट्स हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये नए जो रशिया के
वीज़ा सिस्टम जो आ रहा है उसके बारे में भी बताना। और हाँ, मैं अपने एक्चुअली हाँ वो एक बात कर रहा था, जो अ, मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, जो यूनिक व्यूअर्स हैं, आज जो पहली बार इस वीडियो को देख कर आए हैं, ये उनके लिए है। मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे जानते हैं, मैं गोवा ट्रैवल करने वाला हूँ। अभी मैं रुका हुआ हूँ कि मेरे पेपर्स होने वाले हैं। तो अभी पेपर का क्या है कि अभी मैं एक्चुअली इंडिया के सबसे टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट कहूँ तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अभी आईआईटी भी टफ़ ही है। सिविल सर्विसेज, आईआईटी, ये दोनों टफ़ हैं, सुपर टफ़ है। तो मेरा तो सिविल सर्विसेज चल रहा है। मैं कुछ नंबरों से रह गया था, लेकिन देखते हैं कि इस बार उसको जो है, जो कमी है वो पूरी की जाए। तो उसमें ही बिज़ी हूँ। तो मुझे समय मिलता है तो मैं, क्योंकि अपनी ट्रैवलिंग में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ नेटिवली, तो और मेरे चैनल का नाम भी है नेटिव एक्सप्लोरर। तो बहुत ही एक 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 रॉ तरीके से कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना, कंट्री साइड, कुजीन्स, वहाँ के लोग, कल्चर, तो ये सब मेरे चैनल पे मिलने वाला है। तो अगर इंटरेस्टेड हो ट्रैवलिंग में और ट्रैवलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स को जानने में, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे लाल बटन सब्सक्राइब का दिया होगा, उसको दबा दो, और चाहो तो बेल बटन भी दबा लेना। अभी अगर इतना कर दोगे तो सही है। मतलब अब ट्रैवलिंग अपडेट्स मिलने लगेंगे, और जब ट्रैवलिंग करेंगे तो उसमें मज़ा भी आएगा। और क्या बचा, हाँ, तो ये अभी वीज़ा जो है अभी लॉन्च होने दिया जाए कुछ दिन। आई थिंक बहुत जल्दी इसमें रिपोर्ट आएगी कि ये लॉन्च हो गया है, क्योंकि अभी अप्रैल मई का टाइम आने वाला है, और टूरिस्ट लगभग एक, अभी क्या ना कि टूरिस्ट वहाँ बहुत आने वाले हैं, क्योंकि समर सीज़न स्टार्ट होगा, और रशिया अपने समर्स के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पर समर वैसे भी ज़्यादा रुकते नहीं हैं, तो कुछ दिन के लिए होते हैं, तो पूरा एक्चुअली उनका कंट्री भी इंजॉय करता है, और आसपास के जो स्कैंडिनेवियन देश हैं वहाँ से भी लोग आते हैं, क्योंकि उनके वहाँ समर्स नहीं होता है। उनके वहाँ जो है वही स्नो रहती है, और अब उनके लिए वो चीज़ें आसान भी हैं, क्योंकि वो पड़ोस में रह जाए, तो आराम से जाया भी जा सकता है। हाँ, तो देखते हैं अभी इससे रिलेटेड और कुछ अपडेट्स तो मैं इसी चैनल पे डालूँगा। और ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।